दोस्तों नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी और सीआरपीसी में अपना चैप्टर चल रहा है सेवन के हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। अब ये 7 का एक चौथा पार्ट है, पार्ट डी, प्रकीर्णन से संबंधित। इसमें सेक्शन है 102 से लेकर के 105 तक। तो सबसे पहले लेते हैं हम सेक्शन 102 को। तो सेक्शन 102 क्या कहती है कि कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अफसर की शक्ति। इस सेक्शन के अंदर क्या है, कुछ ऐसी संपत्ति बताई गई है जिस संपत्ति को क्या है पुलिस अफसर अपने कब्जे में ले सकता है। उसमें क्या क्या है, इसका पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी पुलिस अफसर को किसी प्रकार की या तो कोई अभिकथन करता है, मतलब कोई व्यक्ति बताता है, सूचना देता है, या फिर पुलिस अफसर को संदेह होता है कि वो जो संपत्ति है वो या तो चुराई हुई संपत्ति है, नंबर 1, या फिर उसको ऐसा कुछ संदेह है या फिर अभिकथन है कि उस संपत्ति से किसी प्रकार का अपराध हुआ है, मतलब यह अपराध के अंदर उसका उपयोग किया गया है। तो उस संपत्ति को क्या है वो पुलिस अफसर अपने कब्जे में ले सकता है। अपराध होने का, जैसे कि कोई गाड़ी खड़ी है कहीं पे, उसके खून के निशान लगे हुए पुलिस अफसर को नजर आते हैं, या फिर किसी गोली के निशान लगते हैं और वहां संदेह होता है, तो उसको क्या अपने कब्जे में लिया जा सकता है। अब इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि अब वो जो पुलिस अफसर क्या करेगा, जो संपत्ति उसने अपने कब्जे में ली है वो अगर पुलिस अफसर एसएचओ के अधीन है तो वो क्या है उसकी रिपोर्ट एसएचओ को देगा। अब इसका तीसरा पॉइंट कहता है कि जो धारा 1, इसकी जो उप धारा 1 है सेक्शन 102 की, इसके अधीन जो संपत्ति कब्जे में ली गई है उस संपत्ति की एक सूची है, एक रिपोर्ट है, वो जो अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट है उसके पास उसकी एक रिपोर्ट दी जाएगी। और अगर वो संपत्ति, यहाँ पे जो संपत्ति कब्जे में ली जानी है वो संपत्ति अगर सुगमता से, मतलब आसानी से अगर नहीं ले जाई जा सकती न्यायालय के अंदर, अगर ले जाने लायक है तो न्यायालय के अंदर ले जाई जाएगी, लेकिन अगर न्यायालय ले जाने लायक नहीं है तो पुलिस अफसर क्या है ऐसे व्यक्ति को उस संपत्ति को दे सकता है, उसके सानिध्य में दे सकता है, उसके अधिकार में दे सकता है कि वो व्यक्ति क्या करे, ऐसा कोई बंद पत्र, मतलब श्योरिटी दे, बॉन्ड करे कि मैं इस संपत्ति की जब भी रिक्वायरमेंट होगी कोर्ट के अंदर, जब भी मुझे बुलाया जाएगा मैं इसको पेश करूंगा। इस बात की अगर श्योरिटी देता है तो किसी व्यक्ति को ये संपत्ति उसके निगरानी में दी जा सकती है। अब इसमें एक बात और है तीसरे में ये क्या है कि अगर वो जो संपत्ति कब्जे में ली जाने वाली है उसका जो व्यक्ति है, मालिक है, वो अनुपस्थित है या फिर पता ही नहीं है कि वो संपत्ति किसकी है, और वो जो संपत्ति इस टाइप की है कि तुरंत खराब होने वाली है, इस टाइप की संपत्ति है, तो उस संपत्ति को क्या है तुरंत बेच दिया जाएगा और उसका जो भी आगम प्राप्त होगा, जो भी पैसा प्राप्त होता है वो न्यायालय के अधीन रहेगा। इसमें सेक्शन 47, 457 और 458 जो सेक्शन है इसके अधीन वो रहेगा। उसका निपटारा कैसे की जाना है वो सेक्शन आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो ये है सेक्शन 102, मतलब सेक्शन 3 पार्ट है। पहले के अंदर कोई भी संदेहजनक वस्तु और चुराई हुई संपत्ति को कब्जे में ली जाएगी, एसएचओ को रिपोर्ट, और तीसरे के अंदर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा। अब है सेक्शन 103। सेक्शन 103 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का आदेश दे सकता है। इसके अंदर क्या है, जो भी मजिस्ट्रेट क्या है किसी एरिया में कोई भी तलाशी लेने के लिए, तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, वो सक्षम मजिस्ट्रेट क्या है, अगर उसे ऐसा लगता है कि वो जो तलाशी है उसकी खुद की उपस्थिति में होनी चाहिए, ऐसा उसे प्रतीत होता है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या है आदेश कर सकता है पुलिस को कि वो जो तलाशी है उसकी उपस्थिति में ली जाएगी। तो उसमें पुलिस खुद से तलाशी नहीं लेगी, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेगी। ये कहती है सेक्शन 103 है। अब है सेक्शन 104। सेक्शन 104 कहती है पेश किए गए दस्तावेज को कब्जे में लेने की शक्ति। तो इसके अंदर क्या है, जैसे कि न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज न्यायालय ने या तो सम्मन के थ्रू बुलाया था, सेक्शन जो अपनी 91 हमने पढ़ी थी, जिसके तहत सम्मन किया किस लिए किया कि कोई दस्तावेज मंगवाने के लिए किसी को सम्मन किया था, जैसे ड्यूटी अफसर को सम्मन किया कि रोजनामचा लेके आओ। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के समक्ष वो डॉक्यूमेंट है, वो कोई भी दस्तावेज है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आया हुआ है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो जो है उसके अंदर ऐसी कोई बात है जो कि उस दस्तावेज को क्या है वहां पे रखना चाहिए कब्जे में। तो वहां पे क्या है, उस मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो उस पेश किए गए दस्तावेज को क्या है वहीं पे कब्जे में ले सकता है। ये है सेक्शन 104। मतलब 104 के तहत जो भी दस्तावेज वहां सामने प्रस्तुत हुए अगर कब्जे में लेना है तो कोर्ट उसे अपने कब्जे में ले सकती है। सेक्शन 104 ये कहती है। अब है सेक्शन 105। सेक्शन 105 क्या कहती है कि आदिशिकाओं के बारे में आपसी व्यवस्थाएं। तो आपसी व्यवस्थाओं का मतलब क्या हुआ
जैसे कि हमने कई बार पढ़ा है कि हमने अधिकारिता के अंदर कोई सम्मन वारंट तामील करवा रहे हैं या फिर अन्य अधिकारिता के अंदर सम्मन जो है वारंट है वो तामील करवा रहे हैं, तो इसकी जो एक प्रक्रिया है ये आपस में इन राज्यों की क्या व्यवस्था है। जैसे कि सीआरपीसी है अपनी, ऑल इंडिया के अंदर सीआरपीसी का विस्तार है, तो अब इसमें आपसी व्यवस्था क्या होगी कि जैसे भी कोई भी सम्मन या फिर वारंट किसी भी न्यायालय ने बेशक जारी किया हो, चाहे वो दिल्ली का मजिस्ट्रेट है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे कहीं का भी है, उस मजिस्ट्रेट ने उस संबंध में चाहे सम्मन वारंट जारी किया और अन्य अधिकारिता के अंदर उस मजिस्ट्रेट के पास उसको तामील के लिए भिजवाया, तो वहां जो दूसरा जो मजिस्ट्रेट है जिसके पास वो सम्मन वारंट जारी किया मिला है उनको तामील के लिए, तो वहां पे क्या है एक आपसी व्यवस्था ये रहेगी कि वो जो मजिस्ट्रेट है वो उसको उसी प्रकार तामील करवाए जैसे कि उसी जो कोर्ट के जो पीठासीन अधिकारी या प्रिजाइडिंग अफसर है उसने वो सम्मन या वारंट जारी कर रखा हो, मतलब कि अधिकारिता के कोर्ट ने। तो आपसी व्यवस्था यही कहती है कि जहां का भी चाहे सम्मन वारंट हो उसे अपना ही कोर्ट से जारी सम्मन वारंट समझ के उसको आपस में तामील करवाया जाएगा। ये सेक्शन 105 बताती है इसमें। तो अपना ये चैप्टर चौथा है, ये इसमें 4 सेक्शन है, सेक्शन 102 से 105 मोटा मोटी बात है। सेक्शन 102 के अंदर जो संदिग्ध वस्तु है या कोई चुराई हुई होने का जो शक होता है किसी पुलिस अफसर को, तो वो सेक्शन 102 सीआरपीसी के तहत कब्जे में लेता है। 103 कहती है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ले सकता है। 104 कहती है कोई भी दस्तावेज अगर न्यायालय के सामने पेश करवाया गया है उसे अपने कब्जे में ले सकता है। और 105 में अधिसेम के बारे में जो आपसी व्यवस्था है कि जिस भी मजिस्ट्रेट ने बेशक सम्मन वारंट जारी किया हो वो दूसरी अधिकारिता में, तो वो ऐसा मान के चले कि उसके कोर्ट ने ही ऐसा सम्मन और वारंट जारी किया है। तो ये अपना चैप्टर इतना ही है।